Hello everyone. Let's start with the chapter. Chapter start करते हैं. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. तो यहाँ narrator chapter start कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड था, परेशान था. मैंने अपनी कार रोकी. Pulling up the car means stopping the car. मैंने अपनी कार रोकी और मैंने उसे ट्रिकी को मिस्ट्रेस के साथ देखा, मतलब मिसेस पम्फ्रे के साथ देखा. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. मैं उसकी लुक को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया. ही वॉज लुकिंग लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. सॉसेज एक टाइप की मीट होती है जिसे सिलेंड्रिकल फॉर्म दी जाती है मिक्स करके. तो यहाँ पर ट्रिकी को एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह देखा गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और उसके सिर्फ 4 पैर नजर आ रहे थे, विद लेग्स एट ईच कॉर्नर. His eyes bloodshot मतलब very red eyes. तो उसकी आईज जो थी वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी और आंखों से थोड़ा सा पानी आ रहा था. तो दैट इज रूमी आईज. मतलब जब वाटरी आईज होती हैं, डॉग्स की जनरली वाटरी आईज होती हैं, थोड़ा सा पानी सा होता है आंखों में, तो दैट इज रूमी आईज. Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Generally हम देखते हैं डॉग्स की जो टंग होती है वो बाहर ही होती है, so that is lolled from his jaws. Okay. Mrs. Pomfrey hastened to explain, मतलब वो जल्दी से explain करती है, fastened to explain, जब वो देखती है कि वो जेम्स हैरियट टॉक को देख रहे हैं. He was so listless कि वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है. वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गया था मिस्टर हैरिट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. कोई एनर्जी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं. माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे कि वाइटामिन्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उन सब की कमी लग रही थी. सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. मतलब कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा मैं उसको मील्स में एक्स्ट्रा भी दे रही थी. उन सब के बीच में मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा मील दे रही थी. सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स. मतलब कुछ माल्ट दे रही थी. माल्ट एक टाइप का ग्रेन होता है, जैसे बार्ले ग्रेन होता है ऐसे ही माल्ट एक ग्रेन होता है. और क्या दे रही थी? कॉड लिवर ऑयल. कॉड लिवर ऑयल एक फिश ऑयल की तरह होता है. इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है. जैसे कि फिश ऑयल में ओमेगा 3 होता है, ऐसे ही कॉड लिवर ऑयल में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है. उनको ऐसा लग रहा था कि वो न्यूट्रिशन उसके अंदर कम है, दैट्स वाई उनको माल्ट दे रही थी, कॉड लिवर ऑयल दे रही थी, हॉर्लिक्स दे रही थी. नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा नहीं. लेट्स सी और कुछ दे रही है या नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. मिस्टर हैरियट बोलते हैं कट डाउन मतलब बिल्कुल ही ख़त्म करना नहीं होता, थोड़ा सा कम करना होता है, उसे बोलते हैं कट डाउन. तो क्या तुमने उसकी स्वीट थिंग्स पे, जो तुम उसको स्वीट्स देती थी, उसको कम किया? ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट. तो यहाँ मिसेस पम्फ्रे बोल रही है हाँ किया, थोड़ा सा. डिड फॉर अ बिट मतलब थोड़ा सा कम किया, बट वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था, तो इसलिए मुझे बाद में फाइनल, रेलेंट मीन्स फाइनली एग्री कर जाना, जो चीज उसको चाहिए वो दे देना. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. मतलब अपार्ट फ्रॉम माल्ट, कॉल्ड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, उसके अलावा वो उसको क्या दे रही थी? क्रीम केक्स, चॉकलेट्स. तो वो बोल रही है कि मैं उसको मना नहीं कर पाती. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि डॉग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया है, बहुत ज़्यादा लालची हो गया है, क्योंकि उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. मतलब वो दिन में किसी भी घंटे खा सकता है, रात को भी किसी भी घंटे. मतलब अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, एक्स्ट्रा मील दे दिया है, उसके बाद भी वो कभी भी कितना भी खा सकता है. And I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. मतलब यहाँ वो बोल रहे हैं शायद वो और कुछ भी उसको देती हो जो वो मेंशन नहीं कर रही. Now Harriet is saying, Are you giving plenty of exercise? क्या आप उसको exercise करा रहे हो? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hawken, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप उसको इतना सब कुछ खिला रहे हो, तो क्या उसको एक्सरसाइज करा रहे हो सो दैट कि कोप अप हो जाए? तो वो बोलती है नहीं, मेरे साथ वो थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, लेकिन जो हमारी गार्डनर है उसको लम्बैगो, लम्बैगो इज अ प्रॉब्लम. जब तुम्हारे जॉइंट्स में, बैक मसल के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस बीमारी को लम्बैगो बोलते हैं.
तो गार्डनर को लम्बैको हो गया है. सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. रिंग थ्रोइंग एक गेम होता है जो डॉग खेलते हैं. टॉसिंग, दैट इज okay. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to really ill. यहाँ हैरिट वॉर्न कर रहे हैं पम्फ्रे को कि अगर आपने अभी उसकी फूड को कम नहीं किया, उसको एक्सरसाइज नहीं कराई, तो वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. उसको डाइट पे स्ट्रिक्ट डाइट कर दो. मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. रंग जो है वो रिंग की पास्ट फॉर्म है. रिंग मतलब होता है स्क्वीजिंग द हैंड. जब बहुत ज्यादा कोई टेंशन में आ जाता है या बहुत ज्यादा सोच रहा होता है तो वो अपने हैंड्स को स्क्वीज करने लग जाता है. तो वही वो कर रही थी. रंग हर हैंड्स. ओह आई विल मिस्टर हैरिट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि वो उन्होंने कभी डॉग को मना ही नहीं किया किसी चीज के लिए. She set off, head down along the road, so if determined to put the new regime into practice immediately. मतलब वो तभी निकलती है और इतनी ज्यादा डिटर्मिन्ड लग रही है कि जैसे ये वो जो काम है वो अभी से स्टार्ट करने वाली है, उसको एक्सरसाइज कराने वाली है, फूड कम कर दी. Concerned, Tricky was tottering along in his little tweed coat. मतलब यहाँ नरेटर बोल रहे हैं कि मैं उसकी ग्रोइंग प्रोग्रेस को, जो आगे क्या होने वाला है, उसको बहुत ही टेंशन में देख रहा था कि आगे क्या होगा. ट्रिक, टॉटर मतलब होता है लड़खड़ाना. जैसे ड्रंक पीपल लड़खड़ाते हैं, तो ट्रिकी जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था. अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. इनफैक्ट कोट को डिस्क्राइब किया गया है. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. ड्रूपिंग मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, मतलब ट्रिकी थोड़ा सा झुका हुआ था. और हार्नेस होता है एक लेदर स्ट्रैप. हार्नेस जो जनरली हर डॉग के गले में होता है, एक स्ट्रैप होती है, तो ये स्ट्रैप इज हार्नेस. तो अपनी इस हार्नेस की वजह से थोड़ा सा झुका हुआ था. आई थॉट इट वॉन्ट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे. तो मैं सोच रहा था कि अभी तक मिसेस पम्फ्रे ने मेरे को कॉल क्यों नहीं किया. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. अब यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे कॉल कर रही है जेम्स हैरियट को, नरेटर को. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉस इज वेरी अपसेट, मतलब वो बहुत ज्यादा अपसेट थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग नाउ. मिसेस पम्फ्रे हैरियट को बता रही हैं कि वो कुछ नहीं खा रहा, फेवरेट डिशेस भी मना कर रहा है. बिसाइड्स उसको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, उसको प्यूकिश फीलिंग आ रही है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग. एक मैट पे अपना पूरा टाइम बिता देता है. ना एक्सरसाइज कर रहा है, ना कुछ खा रहा है. और पैंटिंग. पैंटिंग का मतलब होता है हाफना. जब कोई बहुत ज्यादा तेज ब्रीदिंग करता है उसको पैंटिंग बोलते हैं. जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते बहुत ज्यादा हमारी ब्रीथ बहुत तेज हो जाती है, उसको पैंटिंग बोलते हैं, हाफना. तो ही वाज पैंटिंग. didn't want to go for walks, didn't want to do nothing, मतलब no exercise, no food, nothing. Now Harriet is saying, I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggest that he should be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मतलब यहाँ ट्रिकी बोल रहे हैं कि मैंने अपना माइंड बना लिया था, मैंने अपने प्लान्स प्रिपेयर कर लिए थे, मुझे समझ आ गया था कि आगे क्या होने वाला है. क्योंकि यहाँ पे उसको प्यूकिश फीलिंग हो रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है. तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को बोला कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. कितने टाइम के लिए? फोर्टनाइट के लिए. फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स होता है, तो 14 डेज के लिए. Poor lady almost soon. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. So, okay, this is soon. So जो पुअर लेडी थी ऑलमोस्ट सून हो गई थी. सून मीन्स बेहोशी वाली हालत. तो वो बेहोश हो गई थी. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, और वो मर जाएगा अगर वो हर दिन नहीं देखेगा मिसेस पम्फ्रे को. बट आई टुक अ फर्म लाइन. मतलब मैं एक फर्म डिसीजन ले चुका था. यही एक तरीका था जिस तरह से हम डॉग की जान बचा सकते थे. आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. उस बिना डिले के उसको जाना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग. मतलब मिसेस पम्फ्रे जब जेम्स हैरियट उसको लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल में, तो शी वाज क्राइंग. तो वेल मीन्स क्राई करना, रोना. तो मिसेस पम्फ्रे वाज क्राइंग. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. मतलब मैंने उसको ब्लैंकेट में रैप किया हुआ था. और मार्च्ड आउट टू द कार मतलब मैं कार की तरफ गया और मिसेस पम्फ्रे पीछे से रो रही थी, तो मैं उसको हॉस्पिटल ले जाने लगा.
The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his daybed, his nightbed, favorite cushions, toys and rubber rings and everything. Okay, अब ये पूरा का पूरा सीन मिसेस पम्फ्री के घर के बाहर का है, बिकॉज वी सी कि व्हेन जेम्स हैरिट डॉग को लेकर जा रहे हैं रैप कर कर एक ब्लैंकेट में, तो पूरा का पूरा स्टाफ वाज राउज्ड. राउज इज द वर्ड. राउज का मतलब होता है जगना, वेकिंग अप. तो पूरा का पूरा स्टाफ जग गया. एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट. रश मीन्स भागना, इन एंड आउट अंदर से बाहर, घर से कभी अंदर आ रही हैं कभी बाहर जा रही हैं. क्या लेकर आ रही हैं? ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका डे बेड, नाइट बेड, कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल. सपर इज लाइक अ dinner bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. मतलब वो इतना सारा सामान, जब जेम्स हैरिट ने बोला कि मैं उसको हॉस्पिटलाइज कर रहा हूँ, एंड ही वेंट टू हिज होम, मिसेस पम्फ्रे शी वॉज क्राइंग. जो उसका स्टाफ था वो पूरा जग गया था. दे वर ऑल्सो क्राइंग. और वो अंदर से बाहर कब उसका सारा सामान लेकर आ रहे थे. तो नाउ मिसेस जेम्स हैरिट ही स्टार्टेड ड्राइविंग अवे. ड्राइव अवे means drive off. Drive off भी यूज कर सकते हैं, means going away, leaving. He started leaving. Okay, as I moved off, as I drove away, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. मतलब despairing cry. Despair is the word. Despairing में despair word है. डिस्पेयर का मतलब होता है गिविंग अप, जब कोई होप नहीं रहती है. मिसेस पम्फ्रे को लगा, शी वॉज क्राइंग विद नो होप कि अब जेम्स हैरिट डॉग को लेकर जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता. थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. मतलब जेम्स हैरिट जा रहे हैं, तो तब मिसेस पम्फ्रे ने, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज वेलिंग, शी वॉज हैविंग अ डिस्पेयर क्राई. वो दोनों, आर्मफुल मतलब होता है दोनों हाथों से. वो दोनों हाथों से कोट्स को विंडो से कोट्स को डाल देती हैं, जो उसके छोटे छोटे कोट्स थे जब वो वॉक के टाइम पे उनको पहनता था. नाउ जेम्स हैरिट कार के अंदर हैं, बाकी सारे बाहर हैं, मिसेस पम्फ्रे के घर के बाहर. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स. नाउ जब वो मिरर से देखते हैं तो वो देखते हैं मेड्स और मिसेस पम्फ्रे सब के सब रो रहे हैं. Everyone is having tears in their eyes. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब जब वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो डॉग को देखते हैं, ट्रिकी को देखते हैं. वो देखते हैं, he was looking so pathetic, मतलब बहुत weak, and उनको बुरा लग रहा था उसके लिए. He was feeling very bad. I petted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Petted में pat is the word. Pat मतलब होता है थपथपाना, हाथों से टच करना एज अ साइन ऑफ अ केयर. मतलब जब कोई, जैसे हमारे एल्डर्स हमें थपथपाते हैं शोल्डर्स पर कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, दैट इज पैटिंग. तो ऐसे वो उसको थपथपाते हैं हल्का सा, एज अ पुअर लिटिल फेलो. तो तब डॉग क्या करता है? ही वॉज वैगिंग हिज टेल. तो वैग मतलब होता है मूविंग हिज टेल. वो अपनी टेल को मूव कर रहा था, पूंछ हिलाना, दैट इज वैगिंग हिज टेल. ओके, मूविंग फर्दर. Out on the road, I glanced at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old fellow, lad is fellow. तो वो बोलते हैं ऐसे बेचारा, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. मतलब तुम्हें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, लेकिन यहाँ पर जेम्स हैरिट ये भी बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे पास तुम्हारे लिए क्योर है. At the surgery, the household dogs surged near me. तो यहाँ पर जो मेन सर्जरी, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है वो मेन हॉस्पिटल के लिए यूज़ किया गया है, नॉट अ पर्टिकुलर सर्जरी. तो जहाँ पर वो जिस हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होंगे ट्रिकी की तरह, जिनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी. तो हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी. तो यहाँ पर ये जो सर्ज वर्ड है, इसका मतलब होता है तेज़ी से आना, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बाय अ लार्ज क्राउड. अब वो लोगों की हो सकती है, डॉग्स की हो सकती है, डिफरेंट एनिमल्स की हो सकती है. तो वो बहुत तेज़ी से
उनके पास आते हैं। किसके पास आते हैं? ट्रिकी। और ट्रिकी को अभी जेम्स हेरेट ने गोदी में उठाया हुआ है। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes when put down lay motionless on the carpet. अब जेम्स हेरेट पुट डाउन मतलब उसको कारपेट पे रख देते हैं और वो अपनी डल आई से उस नॉइजी पैक जो वर्ड है ये यूज़ किया गया बाकी सारे डॉग्स के लिए। The other dogs after sniffing around him for a few seconds, अच्छा ओके वेट, स्निफ इज़ द वर्ड। स्निफ का मतलब होता है जब जनरली हम देखते हैं कि जो डॉग्स होते हैं वो नाक से सूंघते हैं तो उसको स्निफिंग करना बोलते हैं। वो कुछ कोई भी चीज़ पड़ी होती है तो वो उसको ऐसे स्निफ करके देखते हैं, ऐसे सूंघ कर देखते हैं। तो सेम उन्होंने उस डॉग के साथ किया। स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। मतलब पहले आए उसके पास, स्निफ किया, जब उसकी साइड से कोई, जब ट्रिकी की साइड से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया तो फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो चले गए। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ पर बाकी लोग, जब बाकी डॉग्स सोते थे वहीं पर ही उसका बेड लगाया गया। अब यहाँ से अभी तक हमने देखा, पहले मिसेस पम्फ्रे जेम्स हेरेट की मीटिंग देखी, फिर जेम्स हेरेट ने सजेस्ट किया कि डॉग को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, फिर हमने मिसेस पम्फ्रे के घर के बाहर का देखा कि कैसे शी वॉज सो अटैच्ड, मेड्स एंड मिसेस पम्फ्रे सब कितने ज़्यादा अटैच्ड थे दैट दे वर इन टीयर्स। जब वो हॉस्पिटल में आया, जब जेम्स हेरेट उसको हॉस्पिटल में लेकर आए तो डॉग्स ने उसको स्निफ किया और फिर उसके बाद चले गए। अब यहाँ पर उसकी इम्प्रूवमेंट देखते हैं कैसे हुई। इन हॉस्पिटल फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 days तक उसको सिर्फ पानी दिया गया and nothing else. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. मतलब 2 दिन तक सिर्फ उसको वाटर दिया गया। ऑन द थर्ड डे उसको फूड दिया गया, बट वो फूड जो था वो फिक्स्ड इंटरवल पर दिया जाता था। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे दिया जाता था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता था। नो क्रीम केक्स, नथिंग जो वो पहले खाता था। ओके, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अब वो धीरे धीरे उसमें एनर्जी आ रही थी, जो एनर्जी उसकी ड्रेन आउट हो गई थी वो एनर्जी उसमें वापस आ रही थी। तो ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। जब उसने यार्ड में, फील्ड में डॉग्स को देखा, ही बिगेन टू विम्पर मतलब थोड़ा सा उसको पेन हुआ। व्हेन समवन क्राइज इन पेन दैट इज विम्परिंग, बट नाउ ही विल स्टार्ट टेकिंग इन्वॉल्वमेंट विद अदर डॉग्स। ओके, अभी ही वाज क्राइंग विद पेन। Okay. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. So यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि 2 days तक उसको सिर्फ पानी दिया गया। जो उसकी सर्जरी है वो कैसे हो रही है, 2 days तक सिर्फ पानी दिया गया। थर्ड डे उसको फिक्स्ड फूड दिया गया। थर्ड डे जेम्स हेरेट ने चेंज देखा। ही वॉज विम्परिंग का मतलब मैंने बताया था रोना, क्राइंग इन पेन। जो डॉग्स एक थोड़ी सी मोर्निंग की आवाज़ निकालते हैं उसको विम्परिंग बोलते हैं। और वो क्यों विम्पर कर रहा था? व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जो मैंने बताया था कि यार्ड में जब उसने डॉग्स की आवाज़ सुनी। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब मैंने दरवाज़ा खोला, जब वो किसी रूम में था या कहीं था, तो जब उन्होंने डोर का दरवाज़ा खोला जेम्स हेरेट ने, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मतलब होता है भागना। तो वो भागा and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. समझो ये ट्रिकी है, तो सारे डॉग्स ने उसको घेर लिया। ठीक है, तो engulfed का मतलब होता है to cover something or someone completely, तो पूरी तरह से घेर लिया सारे डॉग्स ने। और वो डॉग्स कौन थे? जो और ग्रेहाउंड इज़ अ ब्रीड ऑफ अ डॉग फेमस फॉर रनिंग फास्ट। मतलब एक ब्रीड होती है, जैसे जर्मन शेफर्ड होता है, बुलडॉग होता है, ये सारी ब्रीड्स हैं, टाइप ऑफ अ डॉग है। तो ऐसे ही ग्रे हाउंड होता है और मेनली वो फेमस इसलिए होते हैं कि वो तेज़ भागते हैं। तो उनको और उसके फ्रेंड्स ने, जो ग्रे हाउंड्स और उसके फ्रेंड्स ने घेर लिया, तो बहुत सारे डॉग्स ने उसको घेर लिया। अब जनरली अगर डॉग्स किसी भी चीज़ को भी अगर घेरते हैं तो वो स्निफ़ करते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक वर्ड बताया था,
स्निफ मतलब क्या होता है, सूंघना, तो वो सूंघ कर देखते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ आगे। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off to the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. मतलब आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, मतलब उसको ऐसे लिटा कर ऐसे परेशान कर कर देखा। एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम मतलब होता है जांच करना, उसकी जांच की उसको, मतलब वही उसको घूर घूर कर देख रहे थे, स्निफ कर कर देख रहे थे। द टू डॉग्स मूव्ड ऑफ मतलब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको बोलते हैं मूव ऑफ करना। तो वो जहाँ पर थे, जैसे जब वो बाहर निकला, गेट से बाहर निकला और गार्डन की तरफ भागने लगा, तभी डॉग्स ने उसको घेर लिया और उसको स्निफ किया, उसको रोल ओवर किया और फिर उसके बाद वो मूव ऑफ कर गए। कहाँ? गार्डन की साइड खेलने के लिए चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया। अभी तक 2 डेज़ तक वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था डॉग्स के अंदर। डॉग्स आते थे, उसको स्निफ करते थे और चले जाते थे। 3rd डे उसने विम्पर किया, ही स्टार्टेड क्राइंग इन पेन कि मुझे भी बाहर जाना है। और जब डॉग्स ने उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया तो वो उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करने लगा। रॉलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, एक वर्ड यूज़ किया गया है सरप्लस फैट। सरप्लस फैट का मतलब होता है कि जैसे ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो उसके लिए यूज़ किया है कि सरप्लस फैट की बहुत ज़्यादा मोटा है। इसके लिए एक और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज़ करेंगे, विल सी दैट। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, ये जेम्स हैरेट बोल रहे हैं कि उसी दिन, लेटर मतलब शाम में, रात में, मैं फीडिंग टाइम मतलब जब डॉग्स को खाना खिलाया जाता है, मैं तब वहाँ पे प्रेजेंट था। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. Okay. तो बोल रहे हैं लेटर दैट डे जब डॉग्स को खाना खिलाया जा रहा था तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। मैंने देखा कि ट्रिस्टन ने बाउल में खाना डाला। तो डॉग्स का जैसे ये बॉल होता है, तो स्लोपिंग मतलब होता है कि कंटेनर के जब एज पे डाला जाता है खाना, मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से कंटेनर के एज पे फूड डाला गया। तो जब ट्रिस्टन ने फूड डाला, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। मतलब हेडलॉन्ग रश मतलब कि यूजुअली हेडलॉन्ग रश लगता है डॉग्स का। बहुत सारे डॉग्स आ गए और तेज़ तेज़ आवाज़ में खाने लगे। हाई स्पीड ईटिंग, तेज़ तेज़ खाने लगे। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. मतलब यूजुअली जैसे सारे डॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे ही ट्रिस्टन ने खाना डाला, स्लोप किया, मतलब एक कंटेनर के एज पे सबके कंटेनर्स में डालना स्टार्ट किया, एक बहुत ज़्यादा रश लग गया और सब आ गए, खाना स्टार्ट करना शुरू कर दिया और एक कंपटीशन बन गया। क्योंकि उनको पता है कि अब सारे डॉग्स एक जगह इकट्ठा होकर खाना खाते हैं, हम भी जैसे अगर कुछ खाना डालते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगर कोई पीछे रह जाएगा उसको खाना मिलेगा नहीं, तो इसलिए कंपटीशन वर्ड यूज़ किया गया। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside 1 or 2 of them. Shining balls इसलिए यूज़ किया गया है कि बॉल में पहले खाना था और अब वो ख़त्म हो गया, तो शाइनिंग बॉल्स उस तरीके से यूज़ किया। तो जब सब चले गए, सब ने खाना खा लिया, तो ट्रिकी मस्ट बी हंग्री। वो अभी तक सिर्फ 2 डेज़ उसको सिर्फ पानी दिया गया था, तो ही मस्ट बी फीलिंग हंग्री। तभी वो दोबारा गया वहाँ पर, देखा और जो भी थोड़ा कुछ भी अगर पड़ा हुआ था तो उसको लिक करने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अब जेम्स हैरेट को ये समझ में आ गया कि ट्रिकी को भूख लगनी स्टार्ट हो गई है, तो इसके लिए एक पुट आउट मतलब रखा गया, तो एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। जॉसलिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। तो जेम्स हैरियट बोल रहे हैं कि प्लीज़ टू सी, आई वाज सो हैप्पी टू सी कि वो अपना मतलब पुशिंग, धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना, और जैसे कि बहुत सारे डॉग्स खा रहे हैं तो अपनी एक जगह बनाना खाना खाने के लिए। ओके, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड मतलब अभी तक उसकी प्रोग्रेस में ज़्यादा सुधार नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 डेज़ उसका कोई रिएक्शन नहीं था। 3rd डे था उसका रिएक्शन कि उसको भूख लगनी स्टार्ट हुई थी, बट अब से उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हुई।
तो ये सब जो भी हो रहा है अभी तक, जैसे सर्जरी मतलब सर्जरी हॉस्पिटल के लिए यूज़ किया गया है कि जब वो हॉस्पिटल में आया उसको कैसे खाना दिया गया, ये सब कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी, अब इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। और ये सारी की सारी बिना किसी मेडिसिन को दिए गए की जा रही है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग थी जेम्स हैरियट का, कि वो डॉग्स को चाहते थे कि वो बिना किसी मेडिसिन के ट्रीट हो जाएं। तो वो इस तरह से लाइक ये कंपटीशन रखवाते थे कि एक ही जगह फूड रखा हुआ है, ताकि एक एनर्जी, एक एक्सरसाइज भी और एक एनर्जी डेवलप हो, जो जिनमें एनर्जी कम हो गई, जैसे ट्रिकी टाइप डॉग्स। ओके, he had no medical treatment of any kind, but all that day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger. Okay, तो अब इसमें मेन, अब यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है वो ये बताया कि वो डॉग्स के साथ कैसे खेल रहा है, कैसे अपना एक अपनी पहचान रख रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, डॉग्स के साथ भागता था, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस मतलब तो वैसे फाइट होता है, लड़ना, स्क्रिमेज मतलब होता है लड़ना, और फ्रेंडली स्क्रिमेज मतलब हो गया एक फ्रेंडली फाइट, मतलब जैसे फ्रेंड्स वगैरह ऐसे लड़ रहे हैं। जैसे डॉग्स को तुमने देखते हैं हम कि मतलब जब वो खेलते हैं तो मतलब एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, रोल ओवर करते हैं। दैट्स वाई ये वर्ड्स यूज़ किया गया है, बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वैश करना। तो हर एक मिनट में, हर थोड़े थोड़े मिनट्स में वो इस तरह से, तो अब इससे ये शो हो रहा है कि वो कितनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। कहाँ वो थोड़ी सी भी वॉक के लिए नहीं जा पाता था, और एक एक्सक्यूज़ आ जाता था पम्फ्री के पास भी कि वो एक्सरसाइज नहीं करता है। फूड भी वो बहुत ज़्यादा खाता था, अब वो फूड खाने के लिए भी उसको एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, उसको एनर्जी लगानी पड़ रही है। अब वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, किसका, गैंग का। ये जो गैंग वर्ड यूज़ किया गया है ये डॉग्स के लिए यूज़ किया गया है, और इससे पहले एक और वर्ड आया था नॉइजी पैक, ये भी डॉग्स के लिए यूज़ किया गया था, कि बहुत सारे डॉग्स के लिए गैंग और नॉइजी पैक वर्ड यूज़ किया गया। ओके, तो वो गैंग का एक मेंबर बन चुका था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, इसको मतलब ट्रिकी के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, और शैगी क्रू मतलब आगे नीचे एक वर्ड आएगा गोल्डन फिगर। तो ट्रिकी को गोल्डन फिगर बोला है, वो उस कलर का था, गोल्डन कलर का था, सिल्की था, तो अलग से नज़र आ जाता था। और यहाँ पर बाकी डॉग्स के लिए शैगी वर्ड यूज़ किया गया है। शैगी का मतलब होता है ऐसे डॉग्स जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं और अनटाइडी हेयर होते हैं। तो लॉन्ग एंड अनटाइडी हेयर मतलब थोड़े जो नीट अप नहीं है, क्लीन अप नहीं है, तो उनको शैगी डॉग्स बोलते हैं। तो उन सब शैगी डॉग्स में जो ट्रिकी था वो एक गोल्डन फिगर का, सिल्की ऑब्जेक्ट का अलग से ही नज़र आ जाता था। तो ही स्टार्टेड फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, टाइगर की तरह वो मील टाइम्स पे फाइट करता था। हंटिंग रेट्स एट द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ। ओवरऑल ये बताना चाह रहा है कि मतलब उसकी लाइफ में ऐसा कभी टाइम नहीं आया था, क्योंकि ना वो एक्सरसाइज करता था, कुछ नहीं करता था, और ना ही वो इसने कभी इतना हैप्पी फील किया था।